हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एचसीएफ हमें दिया हुआ है 306 657 का 9। तो हमें इसी डिजिटों का एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो देखो, जब सेम डिजिट का एलसीएम हमें फाइंड करना हो तो हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, यहां पर हमें एचसीएफ है जो कि 306 और 657 का जो कि हमें 9 दिया हुआ है। इन्हीं डिजिटों का हमें एलसीएम यहां पर फाइंड करना है। एलसीएम हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है ना। तो जब भी सेम डिजिटों का एलसीएम फाइंड करना हो, जब एचसीएफ दिया हो, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है ना। ये जब आपने क्वेश्चन नंबर जब सेकंड किया होगा, जहां पर अपन वेरीफाई करते हैं, वहां पर भी यही फॉर्मूला था। तो एचसीएफ कितना है? 9 है। एलसीएम हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब जो नंबर है इनका प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम को बाहर करो, मल्टीप्लाई यहां आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा यहां पर कट जाएगा, जो कि 34 टाइम यहां पर कट जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहां पर 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 657 से। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 22,338। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। अब देखो यहां पर 5 क्या है? आपको चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब यहां पर जो पावर में n है, इस n पे यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो क्या वो एंड विथ 0, मतलब 0 पर एंड होते हैं क्या? अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। यहां पर दिया हुआ है 6 की पावर n है, और n का मतलब है कोई नेचुरल नंबर है। कोई नेचुरल नंबर यहां पर हमारा हो सकता है। अच्छा, सपोज करिए हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर यहां पर 1 है, तो 6 की पावर 1 का मतलब हो गया 6। यदि हम मान लेते हैं n की जगह 2 है, तो यहां पर 6 इंटू 6 कर दो, कितना हो गया? 36। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो क्या डिजिट 0 पर एंड हो रही है? क्या नहीं हो रही है। डिजिट जो एंड हो रही है वो 6 पर हो रही है। इसी प्रकार आप 6 का क्यूब निकालोगे तो 6 इंटू 6 करोगे 216 आएगा। यहां पर भी देखो 6 पर एंड हो रही है, तो 0 पर एंड नहीं हो रही है। तो यहां पर देखो 0 पर एंड कौन सा नंबर होगा? जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 20 30 10 40, इस टाइप के नंबर, वो आगे तक इस प्रकार के नंबर होंगे। अच्छा, क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर देखो एंड क्या हो रहा है? 0 पर एंड हो रहा है, तो ऐसे नंबर 0 पर एंड होंगे। तो अब यहां पर कैसे हम शॉर्टकट में पता लगाएंगे? जब आप 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 5। ठीक है ना। इसी प्रकार आप 20 का करते हो तो 2 इंटू 5 आएगा। 30 का करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। अब यहां पर देखो आप कहीं ना कहीं रोल किसका आ रहा है? 2 और 5 का आ रहा है ना। यानी कम से कम एक बार 2 या 5 तो हो, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक बार तो आना चाहिए। अब यहां पर 6 में ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो 6 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो तो क्या आता है? 2 इंटू 3 आता है। तो 2 इंटू 5 का रोल आया क्या? नहीं आया ना। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे एनी नंबर एंड विथ 0 इट शुड बी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर बी 2 एंड 5। 2 और 5 के होना बहुत जरूरी है, यानी कम से कम एक एक बार तो ये आने ही चाहिए। ठीक है ना। अब जब आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हो, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब निकाल रहे हो, जो कि यहां पर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 5। देखो यहां पर इस टाइप से लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। मतलब n का मतलब हो गया वो कितनी बार भी आ सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 वो कितनी बार भी हो, लेकिन कम से कम एक बार आनी चाहिए। तो यहां पर जब आप 6 का निकालोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 आएगा की पावर n। तो क्या हमारे पास 2 इंटू 5 आया? क्या 2 तो आ गया, लेकिन 5 नहीं है। और जब 5 नहीं है तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट ऑफ 0। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 6 की पावर n है वो यहां पर 0 पर एंड नहीं होगी। ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।